हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स। तो पूरे हफ्ते की अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है वो अमर सिंह कॉलेज 2020 में यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन में जो है अवार्ड ऑफ मेरिट पुरस्कार प्राप्त किया है इसने, इस कॉलेज ने। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 16 दिसंबर 2020 को अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर जम्मू और कश्मीर ने जो है 2020 के यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए एशिया पैसिफिक अवार्ड्स में अवार्ड ऑफ मेरिट प्राप्त किया है। और ये जो 2020 के पुरस्कारों के 7 पुरस्कार विजेताओं में से एक है। और ये जो है ये कश्मीर में सांस्कृतिक विरासत को दिया जाने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है NHAI के जो चेयरमैन है सुखबीर सिंह संधू, उनको अभी 6 महीने का दूसरा एक्सटेंशन मिला है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 17 दिसंबर 2020 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के जो अध्यक्ष के रूप में है सुखबीर सिंह संधू के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दूसरे 6 महीने के विस्तार को मंजूरी दे दी है। और अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 21 जनवरी 2021 से 21 जुलाई 2021 तक बढ़ाया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है केंद्रीय मंत्री और संचार मंत्रालय के जो MOS जो है उन्होंने अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार 2018 प्रस्तुत किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 18 दिसंबर 2020 को रविशंकर प्रसाद संचार मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री और संजय शामराव धोत्रे संचार मंत्रालय के जो राज्य मंत्री है पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार 2018 को जो है इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन CGO कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली भारत में प्रस्तुत किया है। और पहला जो ये जो अवार्ड जो है श्रीनिवास करणम बेंगलोर कर्नाटक, जिसका नकद जो पुरस्कार जो है 50,000 रुपये है। और सेकंड जो प्राइज जो है वो सुब्रत कर जो कि भारतीय दूरसंचार प्रौद्योगिकी और प्रबंधन और इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग विभाग के जो प्रोफेसर है IIT दिल्ली के, उनको अभी नकद पुरस्कार 30,000 रुपीज इससे नवाजा गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभिनय जो टॉपिक जो है सिंगापुर का जो फूडी हॉकर संस्कृति जो है उसको यूनेस्को की मान्यता प्राप्त हुई है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। हॉकर केंद्र पर मतलब हॉकर केंद्रों पर जो है सार्वजनिक भोजन की सिंगापुर की परंपरा को यूनेस्को यानी कि यूनेस्को की जो मानवता की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची है उसमें शामिल किया गया है। और सिंगापुर हॉकर संस्कृति को जो है ये मान्यता 2 साल बाद मिली, जबकि सिंगापुर ने सूची में शामिल होने वाले मतलब होने के लिए जो है अभिवादन जमा की थी। और ये जो प्राइस जो है 16 दिसंबर 2020 को एक वर्चुअल मीटिंग में जो है इसमें इसको इस समारोह में हुआ था। और सिंगापुर को जो है हर 6 साल में जो है एक रिपोर्ट यूनेस्को को सौंपनी पड़ेगी, जो कि अपने हॉकर संस्कृति की सुरक्षा और संवर्धन के लिए किए गए प्रयासों को दिखाती है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक और एक जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है PM मोदी और कर मंच के अन्य नेताओं को लीजन ऑफ मेरिट प्रदान की है। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो 21 दिसंबर 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका US के जो राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अभी भारत के अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी और भारत के एक वैश्विक शक्ति के रूप में उद्भव के लिए जो है दृढ़ नेतृत्व को
और दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट यानी कि डिग्री चीफ कमांडर से सम्मानित किया गया है। अ, इस सम्मान से जो है स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री और जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे उनको भी सम्मानित किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो और एक टॉपिक है एफ आई आई सी सी ने जो है रतन एन टाटा को जो है ग्लोबल बिजनेस विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस के खिताब से सम्मानित किया है। तो 21 दिसंबर 2020 को फेडरेशन ऑफ इंडो इसराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी कि FIICC ने जो है वयोवृद्ध उद्योगपति बिजनेसमैन जो है रतन नवल टाटा जिनकी एज है 82 ईयर, तो उनको जो है एकता शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस के खिताब से सम्मानित किया है। और ये जो इस मतलब आयोजन के दौरान जो है FIICC ने जो है दुबई के मुख्यालय IFIICC के साथ वैश्विक साझेदारी की घोषणा की है, जो कि एक स्वतंत्र संगठन है जिसे हाल ही में इसराइल और भारतीय प्रवास के बीच सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में लॉन्च किया गया था। इस आयोजन में जो है भारत, इसराइल और UAE ने भी UAE के जो प्रतिभागियों ने जो है उन्होंने भाग लिया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक जो है प्रशांत प्रभाकरन ने जो है यस सिक्योरिटीज के MD और CEO के रूप में पदार्पण किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 23 दिसंबर 2020 को प्रशांत प्रभाकरन यस सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड के संयुक्त MD और CEO यस बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को तत्काल प्रभाव से इसके MD और CEO के रूप में पदोन्नत किया गया है, यानी कि प्रमोशन दिया गया है उनको। और प्रशांत प्रभाकरन जो है निवेश बैंकिंग और व्यापारी बैंकिंग कार्यक्षेत्र की देखरेख करेंगे। इससे पहले जो है प्रशांत प्रभाकरन के साथ विकास डावरा, उन्होंने अभी यस सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड के संयुक्त MD और CEO के रूप में काम किया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी और एक जो टॉपिक जो है रोमानिया की संसद ने जो है न्यू लिबरल सरकार को मंजूरी दी है, जो कि फ्लोरेंस सेटो नया PM बना है इसमें। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 23 दिसंबर 2020 को रोमानिया की संसद ने नई उदार सरकार को मंजूरी दी, जिसे रोमानिया के दो कक्ष विधानसभा में 465 सीटों में से 260 सांसदों द्वारा वोट दिया गया था। और फ्लोरेंस सिटो पूर्व निवेश बैंकर और वित्त मंत्री, सत्तारूढ़ नेशनल लिबरल पार्टी NLP रोमानिया के नए प्रधानमंत्री बने। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल नहीं, सोमवार को हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।